अस्सलाम वालेकुम जी। ये है रेडियो पाकिस्तान। ये वो आवाज़ थी जिसको सुनते ही पाको हिंद में खुशी की लहर छा गई। ये 14 अगस्त 1947 को रात 12:05 पे ये आवाज़ सुनाई दी गई। इस आवाज़ के साथ ही एक खुशी की लहर छा गई। हर तरफ मिठाइयाँ तकसीम हुई, लोगों में जोश और जज्बा था। वो आज़ाद हो चुके थे। वो किससे आज़ाद हुए थे? वो एक अंग्रेज़ों के 100 साला चंगुल से आज़ाद हुए थे। वो अंग्रेज़ों का तसल्लुत, जहाँ पे मुसलमानों को किसी भी किस्म की मजहबी या सियासी आज़ादी हासिल न थी। कोई खुल के नमाज नहीं अदा कर सकता था, कोई किसी भी किस्म के खुल के इबादत नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे मज़हब का टकराव था। अगर एक के मज़हब में गाय को ज़िबा करके खाना हलाल था, तो दूसरे के मज़हब में उसको ज़िबा करने पे वो उसको गाँव माता मानते थे, वो उसको खुदा मानते थे। इसी तरह ये लम्हा बहुत ही पुरजोश और खुशी का लम्हा था कि जब मुसलमान आज़ाद हो चुके थे, उनके लिए एक अलहदा सल्तनत कायम हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके वकील थे। इसमें उलमाए कराम की काविशें थी, इसमें सियासतदानों की काविशें थी, इसमें वकला की काविशें थी, इसमें तलबा तंजीमों की काविशें थी। हर तबके के लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला। और अगर हम कुर्बानियों की तरफ देखें तो लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें। वो हमारे मुहाजिरीन जो मशरिक में मुकीम थे, जब उन्होंने सुना, उन्हें पता चला, ये अनाउंसमेंट सुनी कि पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों ने यह खबर सुनी, वो अपना घर बार, अपनी जायदादें, अपने बहन भाई, हत्ता के अपने खून के रिश्ते छोड़ छाड़ के इस मुल्क की तरफ भागे। उन्होंने हर चीज छोड़ दी, वो इस हिस्से की तरफ दौड़े लपके। अब उनको नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है, आगे वो कहाँ जाके बसेरा करेंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनको छत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनकी जो इतनी ज़मीनें थी वो छोड़ के आ रहे हैं, आगे उनको ज़मीनें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो इस चीज़ से बेखबर है। वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। वो नहीं जानते कि आगे एक कत्लो गारत उनकी मुंतज़िर है। वो नहीं जानते कि दरियाए सतलुज को लाशों से भर दिया जाएगा। वो नहीं जानते कि उनकी बच्चियों की इज्जतें तार तार की जाएंगी। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख के नहीं मिली। ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियां दे के हासिल की। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा कि वहां से काफिले जब चल रहे थे तो रास्ते में कत्लो गारत जारी थी। सिखों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से लूट मार जारी थी। काफिलों को लूट लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनकी इज्जतें तार तार की जाती थी। ऐसा ही एक काफिला गन्ने के खेत में छुप गया। उसी काफिले में मौजूद एक शीरखार बच्चा जो कि भूख और प्यास की वजह से बिलक रहा था। माँ की छातियों से दूध खुश्क हो चुका था, तो वो बिलक रहा था, रो रहा था। तारीख ये बताती है कि उसकी माँ ने उस बच्चे का गला घोंट दिया कि कहीं इस बच्चे के बिलकने की वजह से, इस बच्चे के रोने की आवाज़ की वजह से हमारा सारा काफिला या कबीला पकड़ा ना जाए। तो इस तरह की दिल दहला देने वाली सैकड़ों लाखों दास्तानें हैं इस आज़ादी की, जिसकी हमें कदर नहीं है। ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। इसमें उलमाए किराम का बड़ा किरदार है। हालांकि एक जगह पे कायदे आज़म पे भी एतराज़ किया गया कि तमाम उलमा कायदे आज़म की इमामत में आ गए हैं, लेकिन उलमाए किराम ने एक मुत्तफिक स्टेटमेंट दी। एक मुत्तफिक स्टेटमेंट इस तमाम एतराज़ को रद्द कर दिया। हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना इमाम नहीं बनाया, हमने उनको अपने पाकिस्तान के केस का वकील बनाया है। उस वकील ने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा लड़ा और पूरी दुनिया को दिखला दिया कि एक इस्लामी रियासत मार्ज़े वजूद में आ चुकी है। एक ऐसी रियासत जहां पे आज़ादी है, जहां पे आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? आपको अपने मजहबी अकायद की आज़ादी है। तो इस आज़ादी की कदर कीजिए, इस आज़ादी पे शुक्राने के नफल अदा कीजिए, ना कि रोड्स पे जिस तरह के देख रहा हूं मैं, निकल जाइए अपने मोटरसाइकिल की बांसुरी निकाल के इस मुकद्दस दिन की बेहुरमती मत कीजिए, बाजा मत बजाइए। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो अपने मुल्क के झंडे के साथ, अपने मुल्क के झंडे के साए तले मुत्तहिद हो जाएं, एक कौम बन जाएं,
اکٹھے ہو کے اس ملک کو بہتر بنائیں. اور سب سے زیادہ جو ضروری کرنے والی چیز ہے وہ اس 14 اگست کو کم از کم ہر فرد ایک پودا لگائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس آخری لمحات ہوں، اس کو نیکی کرنے کے لیے ایک کام دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ درخت لگائے. تو اس آزادی کو درخت لگا کے، پودے لگا کے سیلیبریٹ کریں، نہ کہ باجے بجا کے اور بانسریاں بجا کے. کیونکہ یہ آزادی ہمیں بہت مشکلوں سے، بہت تکلیفیں ہمارے بزرگوں کو سہ کے ملی ہے. ہمارے کچھ بزرگ جو آزادی سے پہلے کے ابھی تک موجود ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا حالات تھے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا، اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.